मुसल्ला नीचे से खींच लिया था। ये तो अब्बास, मोहम्मद हनफिया, हुसैन और ये सब भाई हैं जिन्होंने घेरा डाला और उन मरूनों को दफा किया, कुछ को कत्ल किया, कुछ को जख्मी किया। हसन को निकाला उनके नजर से। ये वो लोग थे। हसन ये बताना चाहे कि बताओ इन लोगों के साथ में जंग करता जिन्होंने अपने इमाम के खेमे पर हमला किया, अपने इमाम पर हमला किया, जिसे ये इमाम कहते उसको हमला किया है। वो हसन 10 साल तक मदीने में रहा और मदीने में लोगों के ताने सुनता। जानते हैं आपके इमाम लिबास के नीचे सिर्फ करना करते थे क्योंकि कुछ नहीं मालूम कब कहां से हमला होता। और शायद आप किसी अक्सर ने ये सुना हो और अक्सर ने वो बात जो मैं कह रहा हूँ वो सुनी हो, लेकिन जिन्होंने नहीं सुनी उन्हें बताना चाह रहा हूँ। ये ना समझिएगा कि हसन को एक बार जहर दिया गया, कम से कम 4 बार और ज्यादा से ज्यादा 10 बार, जिसमें हरीस इब्न अमरो, शबस इब्न रबी, शीश, ये तमाम के तमाम लोग शामिल थे। और उसके बाद भाइयों ने पहरा लगा दिया हसन के लिए, किसी को करीब नहीं आने देते। मगर वो जहर खाता था ना, हसन कमजोर होते जा रहे। अब जब हाकिम शाम को मालूम हुआ कि इतना सख्त पहरा है कि हसन तक अब जहर पहुंचाया नहीं जा सकता, तो फिर वही मुखबिरी जहां से मैंने शुरू किया था वही खत्म कर रहा हूं। हिजरत का मंसूबा कभी भी फाश ना होता अगर अंदर से मुखबिरी ना होती। मुखबिर अंदर थे ना, और ये हर दौर में ये मशीयत इलाही है। जनाब नूह हो, जनाब यूसुफ हो, पैगंबर हो, जनाब मूसा हो, हर एक के घर में अल्लाह ने एक इम्तिहान घर में रखा। लिहाजा मरवान की ड्यूटी लगाई है। मरवान को वली बना, हाकिम बनाया था ना मदीने का। हाकिम शाम ने अपनी तरफ से कैसा तलाश कर जो अंदर का आदमी, इस कौम को किसी ने नुकसान नहीं पहुंचाया जितना अंदर के गद्दारों ने पहुंचाया। पूरी तारीख खड़ी हुई। बाहर से जब लोग नाकाम हो जाते हैं ना, तो फिर अंदर कार्रवाइयां शुरू करते हैं लोगों को लड़ाने के लिए। एक ही रास्ता है, बाहर से इनको नहीं मार सकते, अंदर से इनको तोड़ा जाए। लिहाजा अंदर तलाश करो। मरवान ने अच्छी खबर भेजी कि अशस बिन कैस की बेटी जोधा बिनते अशस मसाइल पढ़ने देना। पूरे मेरी माँ बहने बहुत दूर दूर से मैं जानता हूँ ये मसाइल सुनने के लिए, पूरे पाकिस्तान से नहीं बल्कि पाकिस्तान के बाहर से लोग आते हैं। उनके जज्बात का ख्याल करना चाहिए। मुझे मसाइल पूरे पढ़ने देना। मैं जानता हूँ कहाँ से लोग कल रात से परसों से आकर बैठे और हसन की शहादत सुन रहे घर में है। अशस बिन कैस को जानते हैं ना, वो मुनाफिक जिसने सिफ़ीन में गद्दारी की थी, उसी की बेटी। और यही अशस बिन कैस जिसका बेटा मोहम्मद इब्न अशस वो मलून है जो खत लिखने वालों में शामिल था, हुसैन और कत्ल करने वालों में भी शामिल था। अब ये ना पूछेगा कि ये घर में क्यों थी, वरना ये सवाल बहुत आगे तक चला जाएगा। इसका जवाब मैं आपको नहीं दे सकता। ये घर में क्यों, जब जोधा को पता चला कि इसको लाना चाहिए, पहले राजी नहीं हुई, पहले ये राजी नहीं हुई। मगर जब इसे 1 लाख दिरहम के साथ ये भी कहा गया कि तुम मलका बन जाएगी, आने वाले बादशाह के साथ फिर आख्त कर दिया जाएगा, ये राजी हो जाए। और फिर तमीजों के जरिए से वो जो राब्ता कायम है, वो जहर भेजा गया कि जिसके लिए मुत्तफिक मुकातिल की रिवायात में लिखा है कि अगर उसके 2-3 कतरे दरिया में डाल दिए जाते तो आप ही हयात पानी के सारे हैवान अगर चंद कतरे उसके डाल दिए, खत्म है कि वो जहर भेज रहा हूँ, इसके 2 कतरे भी डाल दिए तो सारी आ गए। अब बार नाकाम नहीं जाना चाहिए, चाहे पूरा जहर देना पड़े। किसी तरह हसन के पीने के पानी में इस जहर को मिलवा दे।
बड़ी एहतियात के साथ जाकर विंध्याचल के पास वो जहर पहुंचा दिया गया। सब जगह ये लिखा है कि उस रोज इमाम रोजे से था, जो कल में गुजर गया। मेरा इमाम रोजे से के बाद जब आया है अपने बाबा की और रात में कोई पहर है जब शहजादे को प्यास का गलबा हुआ और उस सब जोधा के घर में है। जोधा ने उसी सुराही से छोटी सी सुराही पूरी शीशी उसमें डाली। शीशे में पानी लिया और शहजादे ने आगे एक घूट या दो घूट सबसे ज्यादा लरस कर लग गया पूरा हाथ से छूटकर गिरा। ये कैसा जहर का सूख जब ये मिट्टी का कूदा टूटा इसका पानी जमीन पर गिरा तो जमीन जोश मारने लगी। इसने सब जमीन को दबा के रख दिया। ऐसा जहर इमाम ने दोनों हाथों में कलेजा थामा। ये कैसा पानी था? इस मलूना को कहते हैं मलूना, मैंने कहा था ना मेरे साथ खयानत न करना। और याद रख तूने जिस लालच में ये काम किया है तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। दुनिया और आखिरत की रुसवाई के सिवा कुछ तेरा हिस्सा नहीं। तू जहन्नम की खरीदार बन गई। बस खून की तय हुई इमाम को हसन के घर से फरियादें बुलंद हुई और हाशमियों के घरों के दरवाजे खुलना शुरू हुए। अब्बास दौड़े, मोहम्मद हनफिया दौड़े, हुसैन दौड़े, मगर जो हस्ती सबसे पहले पहुंची उसका नाम है ज़ैनब। हसन ने सीने से लगाया हुसैन को, असरार इमामत मुंतकिल किए, वसीयतें की, जल्दी से अपने फतवा को बुलाया, कासिम को लेकर आओ। और फिर कासिम के बारे में वसीयत की, मेरा भाई इजाजत ना दे तो मेरी वसीयत खोल कर दे। फिर हुसैन का मुफ्तिया भैया मुझे नाना के कदमों में दफना दे। अगर तुझे दफनाना ना दे तो खर्च नहीं करना, मुझे जन्नतुल बकी लेना, मुझे बकी में दफना देना। जंग नहीं करनी है, जानते हैं हसन के क्या होने वाला है। जिगर के टुकड़े कट कट के गिर रहे, बहन ने लगन सामने रख दिया। कहते हैं कि ये जिगर के टुकड़े लगन में गिर रहे थे, लगन में गिर दो गिर नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। आजादारो इंसाफ से बताओ, जब हुसैन का गला काटा जा रहा था अरे कहीं और कहीं हुसैन का गला फातिमा की गोद में काटा गया। मैं कैसे मान लूं कि हसन के गिर रहे हो, फातिमा ना हो। अरे कहीं और नहीं, फातिमा के दामन में हसन के जिगर के टुकड़े गिर रहे थे। जनाजा तैयार हुआ, सुनिए आखिरी जुमले, अभी मत हिलना अपनी जगह। सुनो, जनाजा तैयार हुआ। जानते हो ना जनाजा बड़ी मुश्किल से घर से निकलता है, बहनें निकलने नहीं देती।